पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। चर्चा गरम है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे अगले 24 घंटे में आ जाएंगे। इसके पहले एग्जिट पोल आ चुका है और अधिकांश एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए सरकार की वापसी के संकेत हैं। लेकिन क्या बिहार में एनडीए सरकार की वापसी होगी तो बिहार की सड़कों पर नेपाल और बांग्लादेश वाला नजारा दिखेगा? जी हाँ, ये बातें इसलिए क्योंकि यह अंदेशा किसी और ने नहीं बल्कि राजद के नेता राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह ने जताया है। और उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद बिहार की सड़कों पर नेपाल और बांग्लादेश वाली स्थिति होने को लेकर के आशंका जाहिर की है। तो न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है में आज हम अपने सहयोगी धीरेन्द्र के साथ यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सुनील सिंह जो बातें कह रहे हैं यह उनकी ओर से दी जा रही कोई चेतावनी है या फिर डर का अंदेशा है। धीरेन्द्र, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या ये पूरा माजरा, क्यों सुनील सिंह ऐसी बातें कर रहे हैं कि बिहार की सड़कों पर नेपाल और बांग्लादेश वाला नजारा दिखेगा? देखिए, ये नतीजा चाहे जो भी है, ये न सुनील सिंह जानते हैं, न मैं जानता हूं, न आप जानते हैं, लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में, भारत के लोकतंत्र में और भारत के सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के बयान देने की इजाजत नहीं है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की जब घटना हुई थी तो कांग्रेस के एक नेता थे सज्जन सिंह वर्मा, मध्य प्रदेश के नेता हैं, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी, उन दोनों ने कहा था कि भारत में बांग्लादेश जैसी और नेपाल जैसी स्थिति हो सकती है। हालांकि वो बांग्लादेश की घटना पर उनका बयान था। उसके पहले राकेश सिंह टिकैत जो किसान नेता है, उनका भी बयान इस तरीके का आया और पूरे भारत के किसी भी कोने से उनके बयान के सहमति में एक स्वर नहीं उठे। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके की भड़काऊ बात कह के आप मीडिया में तो कुछ देर के लिए अटेंशन ले सकते हैं, लेकिन जनता की नजर से आप खारिज हो जाएंगे, चाहे चुनाव जीते या हारे। हालांकि मैं एक बार आपको रोकूंगा और भड़काऊ नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि सुनील सिंह ने जो पहले बातें कही हैं, हम पूरी बातें उनको बता दें अपने दर्शकों को कि सुनील सिंह ने कहा है कि अगर मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली हुई तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा। तो यहाँ ये गौर करने की वाली बात है धीरेन्द्र जी कि उन्होंने कहा है कि जो मतगणना है उसमें उन्होंने आशंका जताई है कि धांधली, अनियमितता, ये चीजें हो सकती हैं। किसी भी तरह की धांधली और अनियमितता होता है तो सुनील सिंह के साथ ही सुनील सिंह की बातों से सहमति रखने वाले हर व्यक्ति को इस बात की समझ होनी चाहिए कि इस देश में न्यायपालिका जिंदा है और आपके पास न्यायपालिका के पास दरवाजे पर जाने का अवसर प्राप्त है। आप इस तरीके से अराजकता फैलाने की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, ये संभव है। ये एक तरीके से सेंटिमेंट जगाने की कोशिश है ना। ये संभव है कि चुनाव जो मतगणना है, अभी हम आ रहे हैं। मैं इस चर्चा पर बैठने के पहले मेरी बात एक आईएएस अधिकारी से हो रही थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि ईवीएम में ये पॉसिबल है ही नहीं। वो जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी वो उस दौर के अधिकारी हैं जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था। अच्छा। और वहां से वो ईवीएम तक का सफर तय किए हैं, रिटायरमेंट के एज पे हैं। वो बताए कि ईवीएम में धीरेन्द्र जी हेर फेर की कोई संभावना नहीं है। बैलेट पेपर का जब जमाना था तब अधिकारी थोड़ा बहुत हेर फेर कर देते थे। दूसरी बात जो वो कहे वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहे कि इलेक्शन वोट की काउंटिंग के समय हर पॉलिटिकल पार्टी और खासकर जो मुख्य दावेदार होते हैं, जो जिन दो में विशेष प्रतियोगिता हो जाती है, वो इतना सजग होते हैं कि हर काउंटिंग को वो नोट करते हैं, हर काउंटिंग टेबल पर उनकी नजर होती है और उनके ऑब्जेक्शन की रेमेडी के लिए चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है। लिहाजा इसकी संभावना नहीं है। अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता कर रहा है तो इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि उनको इस बात का अंदेशा लग रहा होगा, जैसे कि वो एग्जिट पोल में, कई तरह के एग्जिट पोल में जो कहा गया है कि भाई एनडीए की वापसी हो रही है, एनडीए की वापसी हो रही है। तो अब स्थिति यह है कि लगातार 20 साल से मेहनत करने के बावजूद अगर आप एनडीए की वापसी को नहीं रोक पा रहे हैं
तो आप एक सेफ पैसेज ले रहे हैं, अपने लोगों के बीच में एक स्केप का, एक बचने का रास्ता निकाल रहे हैं कि भाई धांधली हो गया। आपने भी कई चुनाव देखा होगा, रिकाउंटिंग होता है और फिर रिकाउंटिंग होता है, 3-3 बार काउंटिंग करा दिया जाता है और दोनों पक्ष जब सहमत हो जाते हैं रिकाउंटिंग के बाद, तभी पीठासीन अधिकारी वहां पर इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। लिहाजा धांधली का स्कोप वो व्यक्ति जरूर लगाता है जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा जहां पर एमपी या एमएलए काउंटिंग में मौजूद हो और वो बाहर निकल के कह दिया हो कि धांधली हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल काउंटिंग के दौरान प्रक्रिया क्या होती है। जहां किसी भी विधानसभा क्षेत्र का जहां मतगणना का कार्य चलता है, वहां एक कक्ष बनाया जाता है और उस हॉल में 14 टेबल लगते हैं। एक यानी कि एक बार में 14 जो पोलिंग बूथ है वहां के ईवीएम मशीनों को लाया जाता है, एक एक टेबल पर एक एक वह मशीन को रखे करके, और वहां पर तमाम, जैसा हमारे साथी धीरेन्द्र ने बताया कि जो भी वहां पे उम्मीदवार होते हैं, उन उम्मीदवारों के प्रतिनिधि प्रत्येक टेबल के सामने बैठे रहते हैं और उनके सामने ही उस ईवीएम को स्टार्ट किया जाता है और किस ईवीएम में कितने लोगों को किस किस दल का वोट, किस किस का वोट मिला है, उसका पूरा मिलान किया जाता है। बाकायदा जो वहां पर प्रतिनिधि बैठे रहते हैं, जो कि काउंटिंग एजेंट बोले जाते हैं, वह अपने कागज में, डायरी में तमाम चीजों को लिखते हैं, वो भी नोट करते हैं कि किस मेरे ही उम्मीदवार को नहीं, किस उम्मीदवार को कितना मिल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर बूथ संख्या 35 है तो बूथ संख्या 35 के ईवीएम पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को कितना आया, भाजपा के प्रत्याशी को कितना आया, एआईएमआईएम को कितना आया, बसपा को कितना आया, या अगर 16 में नोटा को कितना आया, और जितने भी प्रत्याशी हैं सबका वह नंबर नोट करते हैं कि किन को कितने वोट आए हैं, और उसके बाद ये पूरा मिलान किया जाता है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र, जितनी बार मैं भी गया हूँ काउंटिंग करने के लिए, उस दौरान मैंने भी देखा है कि जो बैलेट पेपर के आते हैं, यानी कि जो भी पोस्टल बैलेट, अब जो वही बचा है बैलेट पेपर के नाम पर, पोस्टल बैलेट ही एकमात्र होता है जिसमें देखा जाता है। उसको भी जिस टेबल पर रखा जाता है वहां पर बाकायदा तमाम जो काउंटिंग एजेंट होते हैं उनके सामने सब कुछ खोल करके दिखाया जाता है और यह भी दिखाया जाता है कि देखिए यह मतपत्र रद्द हो गया है क्योंकि इसमें गलती हुई है, और उसके बाद उसे रद्दी की टोकरी में डाला वहां पर जो इलेक्शन माने पॉलिटिकल पार्टी के या जो उम्मीदवार हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको वहां पर ऑब्जेक्शन करने का पूरा अधिकार होता है और उनके ऑब्जेक्शन को संतुष्ट करने के बाद ही चीजें आगे बढ़ती हैं। लिहाजा इस तरीके की बात करना कि धांधली होगा और उसके बाद हम नेपाल जैसी तस्वीर को लौटा देंगे, ये न सुनील सिंह को शोभा देती है ये इस तरीके का बयान, न राष्ट्रीय जनता दल को शोभा देता है, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल इस दंश से अभी तक मुक्ति नहीं पाया है। आज तक राष्ट्रीय जनता दल जब जब चुनाव में रहता है जंगल राज की चर्चा होती है, और जिस तरीके की भाषा सुनील सिंह ने इस्तेमाल कर दी, वो भाषा और जो इस पॉलिटिकल पार्टी पर जो आरोप विपक्ष लगाता है, दोनों के बीच में समतुल्यता दिखती है। सुनील सिंह अनुभवी नेता है, पुराने नेता, उनको चीजों की प्रक्रिया की जानकारी है, नेता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज सुनील सिंह का बताता हूँ। 2 दिन पहले जबकि दूसरे चरण की मतगणना खत्म हुई और मतदान खत्म हुआ और उसके बाद एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में जैसा हम सबने देखा कि अधिकांश एग्जिट पोल एनडीए की वापसी का संकेत दे रहे हैं। हालांकि कुछ एनडीए जो एग्जिट पोल है उसमें राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की वापसी के भी संकेत है। उसके बाद भी सुनील सिंह ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने जो लिखा था वह तो जो बातें लिखी काफी शर्मसार करने वाली स्थिति है। उन्होंने लिखा था कि एग्जिट पोल को देखकर ऐसा लगता है कि देश के अधिकांशतः चौथे स्तंभ की हालत वेश्यावृत्ति करने वाले से भी बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। अब सुनील सिंह आखिर इतने रुष्ट क्यों है? सुनील सिंह को पहले से ही क्यों पता चल रहा है कि वो हार रहे हैं? सबूतों के इशारा तो उसी और वो कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है प्रियदर्शन जी कि तेजस्वी यादव को या लालू प्रसाद यादव को अब दुश्मन पालने की जरूरत नहीं है। सुनील सिंह जैसे मित्र अगर आपके साथ हैं तो यकीन मानिए आपको राजनीतिक रूप से किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। आपकी कब्र खोदने के लिए आपका दोस्त ही काफी नहीं। और देखिए एक ही और है ना, जो सुनील सिंह, मैं राजनीतिक कब्र की बात कर रहा हूँ। सुनील सिंह जो आज भी बातें कर रहे हैं कि गड़बड़ी होगी, धांधली होगी, उन्होंने ये बातें कही है कि पिछले चुनाव यानी कि वर्ष 2020 के दौरान कई मतगणना केंद्रों पर हमें देखा गया था कि 4-4 घंटे तक काउंटिंग को डिले किया गया। तो हमारे क्या तो यह भी मानना है ना, और आम लोगों में भी चर्चा का विषय है। सुनील सिंह ने जहां ये बातें कही हैं उस पर भी कई लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं कि अगर 4-4 घंटे काउंटिंग डिले किया गया, आपके पास सबूत था कि आपके जो उम्मीदवार थे वहां जीत रहे थे, उन्होंने जबरन हराया गया, तो आपने कोर्ट का रुख क्यों? बिल्कुल यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जो कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति ले आएंगे,
आपके पास कोर्ट का ऑप्शन है। और इस देश में ऐसा प्रमाण रहा है, इंदिरा गांधी को न्यायालय से हार का सामना करना पड़ा, 4 साल बीतने के बाद भी कोर्ट ने चुनाव को रद्द किया है और उनका जो तमगा था, चाहे एमपी रहे एमएलए, वो उनको वापस करना पड़ा और वो उस सीट को वैकेंट घोषित किया गया। कई मौके पर ऐसे हुए हैं। इस तरीके की बयानबाजी, एक बात तो ये है कि चाहे तो आप अराजकता का माहौल खड़ा करना चाहते हैं, इसको अगर बहुत इन लार्ज वे में लेके जाएं तो हो सकता है कि कुछ लोग कहते कि ये डीप स्टेट का हिस्सा है। दूसरी बात ये कि आपको हार मिली नहीं है, हार की आहट से ही आप बौखला रहे हैं। धैर्य रखिए, जनमत किसके पक्ष में आएगा कोई नहीं जानता। एग्जिट पोल फैसला थोड़ी है, फैसला तो कल होगा। और नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना कि एग्जिट पोल अगर हालिया एग्जिट पोल, जैसे लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसके पहले नारा दिया था आपकी बार 400 पार। कुछ एग्जिट पोल भी ऐसे जाए थे जिसमें बताया गया था कि इस बार तो 400, हाँ दिखाया जा रहा था कि एनडीए 400। लेकिन स्थिति क्या हुई कि जो अपने बलबूते कहते हैं बहुमत लाना, वो अभी लाने में सक्षम नहीं रही। उसके पहले 2019 लोकसभा का चुनाव, बिहार को लेकर एग्जिट पोल ने, किसी भी एग्जिट पोल ने बीजेपी को 39 सीट्स बिहार में नहीं दिया था। बिल्कुल, तमाम एग्जिट पोल, एक नहीं तमाम एग्जिट पोल धाराशायी हो गए थे, नतीजा कुछ और रहा। तो एग्जिट पोल को लेकर बौखलाहट और बोलने की आजादी का ये इस तरीके से बेजा इस्तेमाल व्यक्तिगत इमेज को भी डेंट कर रहा है, आपके पॉलिटिकल पार्टी की इमेज को भी डेंट कर रहा है। और ये हाल तब है सुनील बाबू जब आपकी पॉलिटिकल पार्टी जंगल राज के तमगा से मुक्ति नहीं पा रही है। अच्छा, तो इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है उन्हें भी यह एहसास हो रहा है कि इस चुनाव में संभव है कि जिस प्रकार के उन्होंने जो जताया था कि हमारा प्रदर्शन बेहतर हो सकता है, वैसी स्थिति उनके साथ नहीं बनने जा रही है? मैं बार बार कह रहा हूं, आप भी इस बात को कह रहे हैं, जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और जो चुनाव लड़ चुका है उसको ये पता है कि ईवीएम के दौर में घोटाला घपला संभव है या नहीं है। वो जानता है कि यह असंभव सी बात है। वो इस तरीके की बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि अपने मतदाताओं के बीच में एक अपनी इमेज को कायम कर सकें कि हम तो जीत रहे थे, हमको हरा दिया गया। हकीकत अगर जो उनको हरा दिया जाएगा तो यकीन मानिए इस चुनाव में जो एड़ी चोटी एक किए हुए हैं, जिनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, जिनके लिए जियो मरो का प्रश्न बना हुआ है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तुरंत। और जो लोगों को, जिनको ऐसा लगता है कि उनको हरा दिया गया, वो कोर्ट जाते भी हैं। उन्होंने वही बात है, वो कोर्ट जाते भी, गड़बड़ी हो सकता है। लेकिन ये जो इस तरीके की जो भाषा है, इस तरीके की भाषा को मुझे ऐसा लगता है कि शाम होते होते आरजेडी का ही शीर्ष नेतृत्व इस भाषा को कंडेम करेगा और कहेगा कि इस तरीके की भाषा के लिए लोकतंत्र में इजाजत नहीं है, भारत में इजाजत नहीं है ऐसी भाषा का। तो न्यूज फॉर नेशन के चर्चा गर्म में हम आपको बता रहे थे कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुनील सिंह ने अब जो अंदेशा जताया है और उन्होंने आज जो आशंका जाहिर की है, उसके बाद उनके दल के को लेकर के तरह तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। और कहीं से भी ऐसी भाषा एक लोकतांत्रिक देश और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं मानी जा सकती है। आपका इन तमाम चीजों पर क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें। और बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किनकी सरकार बनने जा रही है, अगले 24 घंटे में हम बताएंगे। लेकिन आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, जब तक लोग वीडियो देखेंगे उस समय से 24 घंटा घसक हुए और कम हो जाएगा। और विधानसभा, आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, चुनाव परिणाम आपने किन के पक्ष में मतदान किया है, जरा उस ओर भी हमें संकेत दे कमेंट बॉक्स में।